22 मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी अब रखेंगे दोहरी शहरियत। पाकिस्तान ने दोहरी शहरियत अलाउ कर दी, देखिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में एक और वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल गुमन वीलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट्स की शक्ल में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं डुअल नेशनैलिटी के साथ, दोहरी शहरियत के साथ, और कुछ मुल्कों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ उस मुल्क की शहरियत रख सकते हैं और पाकिस्तान की शहरियत छोड़नी होगी। लेकिन इसी तरह पाकिस्तान जो है वो भी देखता है कि पाकिस्तानी कौन से मुल्कों की शहरियत रखी बैठे हैं और कौन से मुल्कों की शहरियत जो है वो नहीं रखी उन्होंने, और पाकिस्तान इसमें मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को सहूलतें देता है और पाकिस्तान हमेशा ही देता है। अभी नाज़रीन एक डेवलपमेंट ये आई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने डुअल सिटीजनशिप जो है, जिसे दोहरी शहरियत कहते हैं, वो अरेंजमेंट फाइनल कर ली है 22 मुल्कों के साथ। और ये पाकिस्तान सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत हुकूमत पाकिस्तान अब अलाउ करेगी पाकिस्तानी नेशनल्स, जो 22 मुल्कों की जिनके पास नेशनैलिटी है, वो पाकिस्तानी सिटीजनशिप जो है उसको कंटिन्यू कर सकेंगे, यानी पाकिस्तान की शहरियत भी उनके पास रहेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो है पाकिस्तान का, जो कि वजारत दाखिला का एक ज़ेली इदारा है, उसने कंफर्म किया है। उन्होंने ये कहा है जी कि 22 मुल्कों की नेशनैलिटी लेने के लिए पाकिस्तानी शहरियत उनको अब छोड़नी नहीं पड़ेगी और वो उसको रिटेन कर सकते हैं, और प्रीवियस जो पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया गया है। नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने ये बिल अप्रूव कर दिया है और ये फुली जो है अमल दरामद इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी जब फाइनल पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी पार्लियामेंट की तरफ से इसकी अप्रूवल आ जाएगी। अब वजारत जो कानून है उसने ये बात क्लैरिफाई किया है कि कुछ मुल्कों में जब पाकिस्तानी अप्लाई करते थे सिटीजनशिप, तो हुकूमतें उनको पाकिस्तान की शरीयत छोड़ना पड़ती थी या उसके लिए मुश्किलात में वो आ जाते थे, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं। तो इस मसले का हल अब कर लिया गया है, इन मुल्कों के साथ कोई अरेंजमेंट की गई है और ये जो तरमीम की जा रही है इससे ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा और उनके जो सिटीजनशिप राइट्स हैं पाकिस्तानियों के वो बहाल हो जाएंगे, जिनकी ख़ास तौर पे प्रॉब्लम हुई है कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने इन मुल्कों की नेशनैलिटी लेना चाहिए और उनको पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़नी पड़ी, अब ऐसा नहीं होगा। डीजी जो हैं पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के मुस्तफ़ा जमाल काजी, उन्होंने कंफर्म किया है कि फॉर्मल एग्रीमेंट्स जो हैं वो इस वक्त इन मुल्कों के साथ हो रहे हैं और ये मुल्क पाए जाते हैं यूरोप में, मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अमेरिका और ओशनिया, इन मुल्कों में। अब जो डुअल नेशनल्स हैं इन मुल्कों में, उनको अब पाकिस्तानी जो सिटीजनशिप है उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो उन मुल्कों की नेशनैलिटी साथ साथ ले लेंगे। अच्छा नाज़रीन, इन मुल्कों में मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से मुल्क हैं जिनके साथ अग्रीमेंट्स हो गए हैं या होने जा रहे हैं। इनमें बरतानिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, स्विट्ज़रलैंड, नेदरलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, बहरीन, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे एंड लग्जमबर्ग। इन मुल्कों में अब जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो पाकिस्तान की सिटीजनशिप रिटेन कर पाएंगे, उन मुल्कों की तरफ से अब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। और यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो एग्जिस्टिंग डुअल नेशनैलिटी अरेंजमेंट्स जो हैं पाकिस्तानियों के साथ, उसमें ऑलरेडी ही अपना इसका पार्ट हैं, एग्जिस्टिंग जो अरेंजमेंट्स हैं। जो बाकी हैं उनमें अब एडिशंस हो जाएंगी। और पाकिस्तान ने तुर्की के साथ भी इस किस्म की जो अरेंजमेंट्स हैं उस हवाले से बातचीत शुरू कर दी है और जो ड्राफ्ट प्रपोजल है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसमें जो है वो डिस्कस हो रही है। और इसी तरह जो पाकिस्तानी तुर्की की नेशनैलिटी लेंगे तो वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है उसको भी रिटेन कर पाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि इस डेवलपमेंट से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, इन 22 मुल्कों के साथ एग्रीमेंट्स कर रही है, उससे बहुत सारे पाकिस्तानी जिनके केसेस ख़राब हुए हुए हैं या जो कानूनी प्रॉब्लम्स, कानूनी पेचीदगियों यानी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसे हुए हैं, उनको उसमें से निकलने की आसानी होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।